चंद रोज कबल अनीक अहमद ने दिलचस्प वाकया सुनाया। कराची के एक निजी जामिया ने जॉन एलिया की याद में एक तकरीब का इनेकाद किया था। प्रोग्राम नौजवान तलबा ने तरतीब दिया था। वही जॉन की शायरी सुना रहे थे और वही इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। सामेईन में अनीक अहमद, शकील, आदिल ज़ादा, आसिफ फखरी, इनाम नदीम और हम भी शामिल थे। अनीक अहमद कहते हैं कि प्रोग्राम से उकताकर बाहर निकल आए। प्रोग्राम खत्म होने के बाद वो नौजवान जो लहक लहक कर जॉन की शायरी सुना रहा था खुद भी हाल से बाहर आया। अनीक अहमद ने उसे मुखातिब किया और पूछा, तुमने जॉन एलिया की कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं? वो नौजवान हैरान हुआ, अच्छा जॉन एलिया की किताबें भी मौजूद हैं? अनीक अहमद ने पूछा, शायद, यानी, लेकिन, गुमान और गोया, क्या आपने इनमें से कोई किताब नहीं देखी? नौजवान बोला, कोई किताब नहीं देखी, मैंने तो जॉन एलिया की शायरी सिर्फ फेसबुक पर पढ़ी है या यूट्यूब पर सुनी है। तो अहबाब मन, ये है सूरत हाल। इसमें कोई शुबा नहीं कि जॉन एलिया की शायरी, खसूसन महबूबा को मुखातिब करके की जाने वाली शायरी नौजवानों को मुतवज्जे करती है। अब कौन नौजवान होगा जो जॉन की शायरी पर सर नहीं धुनेगा? शर्म, वहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? मैंने हर बार तुझसे मिलते वक्त तुझसे मिलने की आरज़ू की है। तेरे जाने के बाद भी मैंने तेरी खुशबू से गुफ्तगू की है। मगर ये फेसबुक का कमाल है कि जॉन एलिया इस वक्त उर्दू के मकबूल तरीन शायर बन चुके हैं। नौजवान उनकी शायरी पढ़ते हैं और फॉरवर्ड करते हैं, SMS, व्हाट्सएप के जरिए आगे बढ़ाते हैं और उनकी सालगिरह और बरसी एक इवेंट के तौर पर मनाते हैं। ये दुरुस्त है कि जॉन एलिया की जिंदगी में भी नौजवानों की एक बड़ी तादाद उनकी मदाह थी, खुद हम भी उनमें शामिल थे। उस वक्त तक जॉन का कोई मजमुआ कलाम नहीं छपा था। न फेसबुक थी, न ट्विटर, न यूट्यूब, न व्हाट्सएप। 100 रिसालों और अखबारात में जॉन का कलाम ढूंढ ढूंढ कर पढ़ा करते थे। ले देकर एक फनून का गजल नंबर था जिसमें जॉन की इकट्ठी 10 गजलें छपी थीं और एक नैरंग ख्याल का गजल नंबर जिसमें 6 गजलें, फिर कुछ मुशायरों और शेरी नशिस्तों में डायरियों में नोट की गई गजलें जो हम एक दूसरे को सुनाते थे। फिर जब 1980 की दहाई में जॉन एलिया से मुलाकात हुई तो खुद उनकी जबानी उनकी बहुत सी गजलें सुनने का एजाज मिला और उनकी मोहब्बत से गजलों के अव्वलीन सामेईन में शामिल होने का फख्र भी हासिल हुआ। 90 की दहाई में कुछ और नौजवान जॉन के हलके में शामिल हुए जिनमें खालिद अहमद अंसारी भी शामिल हैं। खालिद ने जॉन की शायरी को महफूज करने में अपनी तमाम तवानाइयां सर्फ कर दी। मगर अब ये जो कुछ हो रहा है, क्या इसे जॉन शनासी कहा जा सकता है? जॉन के करीबी दोस्तों में, जिन्हें वो मुमताज सईद, हसन आबिद, राहत सईद और मोहम्मद अली सिद्दीकी के नामों के अव्वलीन हरूफ की निस्बत से महरम कहते थे, में से 3 दोस्त दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। शकील, आदिल ज़ादा, अनवर शऊर, असद मोहम्मद खान और कई दूसरे अहबाब उन्हें याद करते रहते हैं, मगर अपने अपने हलके में। फेसबुक और सोशल मीडिया पर जॉन एलिया के चाहने वालों की तादाद लाखों में है। कुछ ने अपना हुलिया जॉन जैसा बना लिया है, एक ने तो अपना नाम ही जॉन एलिया के बेटे के नाम पर रख लिया है और कुछ गैर मानूस फकत लिख लिख कर खुद को उनका हम पल्ला साबित करने में मशगूल हैं। मगर क्या उनमें से किसी ने जॉन जैसा नहीं तो कुछ थोड़ा कम ही सही मुतालिया भी किया है? ये है एक जबर इत्तेफाक नहीं, जॉन होना कोई मजाक नहीं। नौजवानों को मेरा मशवरा है कि पहले अदबियात का मुतालिया कीजिए, फलसफा और शायरी पढ़िए, लफ्ज लिखने और बरतने का सलीका सीखिए, तन्हाई में खुद से मकालमा कीजिए, फिर जॉन को पढ़िए। एक नए जॉन एलिया आप पर मुनकशिफ होंगे। इस वक्त सोशल मीडिया पर नौजवानों की जो अक्सरियत खुद को जॉन का मदाह कह रही है, उनसे जॉन का तारुफ सिर्फ फेसबुक और यूट्यूब के जरिए हुआ। इन्हें जॉन की लफ्जियात, जॉन की ख्याल अफरीनी और लफ्ज बरतने का सलीका मुतासिर नहीं करता। जॉन का हुलिया और सरखोशी के आलम में शेर सुनाने का अंदाज मुतासिर करता है।